वेलकम बैक गाइस। फाइनली आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 2, जिसके अंदर हमें 5 से 6 टॉपिक्स देखने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है। बस कहानी जैसा आपको इनको एक बार सुन लेना है मुझसे, मैं नरेट कर दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें होने क्या वाला है। सिंपल सा टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, नोट्स रीड करेंगे और एग्जाम में आप लिख के चले आएंगे। तो इन्हीं 6 टॉपिक्स में से पहला जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जिसका नाम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। इसकी बात करें, नाम में ही छुपा हुआ है, हमें बहुत सिंपल टर्म्स में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि जो ड्रग हमारी इन्वेंट्री में, मेडिकल स्टोर में नीचे पड़ी है, उसको वहां से पेशेंट तक पहुंचाना है। उसके क्या सिस्टम है, बस यही जानना है। ठीक, तो उसमें जो सिस्टम्स है वो यहाँ मैंने लिखा है। पहला है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, कॉम्बिनेशन इनका, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। सिंपल, ये 4 तरीके होते हैं हॉस्पिटल में हमारे ड्रग को इन्वेंट्री से पेशेंट तक पहुंचाने। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या कह रहा है? फिजिकल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट बेड साइड। स्टोरेज एरिया से पेशेंट के बगल तक दवा पहुंच जाए, इसी को हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, पहला सिस्टम जो है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट के साथ जो भी रहेगा इंडिविजुअल, वो उसको पर्ची मिलेगी, पर्ची इन द सेंस प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी, वो लेगा, मेडिकल स्टोर से ड्रग कलेक्ट करेगा एंड जाके पेशेंट के पास डॉक्टर्स को दे देगा। इस तरीके से उसके पास दवा पहुंचेगी। इसमें क्या हो रहा है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, एक एक प्रिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जा रहा है। आप जाओगे वहां से, डॉक्टर से पर्ची लोगे, मेडिकल पे दवा लोगे, जाके आप दवा वापस उनको दोगे। यही है इसमें। अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? डॉक्टर एक बार देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट एक बार प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके बाद जाके वो नर्स भी उसको वेरीफाई करती है, तो 2-3 बार वेरिफिकेशन हो जाता है, तो गलती के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं ये वाले सिस्टम में। ठीक, दिक्कत की बात, डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है कि इसमें थोड़ा भागा दौड़ी करना पड़ेगा पेशेंट के घर वालों को, एंड ये इसमें जो है डिसएडवांटेज आ गया। सेकंड आता है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि जो ड्रग है वो पेशेंट के बाय साइड, बेड साइड ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। ऑटोमेटिक कैसे पहुंचेगी? वार्ड बॉय रहेंगे, फार्मासिस्ट का स्टाफ रहेगा, वो लोग क्या करेंगे, अपना भागा दौड़ी करके आपकी ड्रग को पेशेंट के पास तक पहुंचा देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका ड्रग जो है पेशेंट के पास डायरेक्टली पहुंच जा रहा है। लेकिन जो इसमें इसका एडवांटेज था वही इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा कि ड्रग को 2-3 बार लोग देख नहीं रहे हैं। फॉर एग्जांपल वहां डॉक्टर देख रहे थे, नर्स देख रही थी, इसमें क्या है वो पहुंच जा रही है। थोड़े बहुत चांसेस होते हैं एरर होने के इसमें, बट इसमें आपको कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट कंप्लायंस रहता है, उसके घर वालों, साथ वालों को भी कंप्लायंस रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन और कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम, इसका दोनों का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। अब इसमें एक आता है चार्ज्ड फ्लो स्टॉक सिस्टम, एक होता है नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम। तो उसमें क्या है, चार्ज, नॉन चार्ज वाले में क्या रहता है कि जो भी ड्रग्स जैसी यूज हो रही है उसमें वो चार्ज नहीं करते, वो चार्जेस अपना ऐड नहीं करते हैं। एंड चार्ज वाले में क्या करते हैं कि कितनी बार ड्रग यूज हो रही है, कितना उसका ड्यूरेशन है, कितना आपको चल रहा है, उसके हिसाब से उसमें वो अपने चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं। तो इसी में आता है चार्ज्ड कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम एंड नॉन चार्ज कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम। ठीक, ये हो गया सिंपल सा इसकी कहानी। अब ये थियरी पूरा आप बुक पढ़ने के बाद कुछ समझते, देन आपको समझ में आता। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कंप्लीटली नरेट कर दे रहा हूँ, तो बुक पढ़ने से पहले ही आइडिया लग जाएगा कि ओके इसके अंदर है क्या। सो दैट जब नोट्स रीड करेंगे तो नोट्स रीड करते टाइम हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे। ओके, देन आता है हमारा यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम क्या कह रहा है कि अगर सिंगल यूनिट में कोई चीज चाहिए, छोटी कम यूनिट में अगर चाहिए, तो वो भी हॉस्पिटल में देने की सुविधा होती है। ये उसमें देखने के लिए मिलता है। सिंगल सिरिंज चाहिए, सिंगल आईवी कैनुला चाहिए, अगर ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें चाहिए यूनिट में, 1-2 चाहिए, तो वो भी मिल जाता है हमें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में। इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज है यूडीडीएस एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब क्या कह रहा है कि जो पूरा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के एक ही जगह सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पे सिचुएटेड होगा ये हमारा स्टोर, जहां पे आप जाके ड्रग को या बाकी आपकी जो भी चीजें उनको ले सकते हैं। डिसेंट्रलाइज क्या कह रहा है, ये ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग फ्लोर हैं हॉस्पिटल के, अगर 2 या 3 फ्लोर हैं,
तो दो तीसरे फ्लोर पे, हर फ्लोर पे एक छोटा छोटा सैटेलाइट फार्मेसी खोल दिया जाता है, जिससे कि आपको वही फ्लोर पे वो चीजें मिल जाएगी, ज्यादा दौड़ना और भागना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर आप थर्ड फ्लोर पे, वहां से फिर नीचे आओगे, फिर ड्रग लेके ऊपर जाओगे, अगर वही थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे ही रह जाएगा तो आपको भागा दौड़ी कम करनी पड़ेगी। ओके, देन आता है चार्जिंग एंड लेबलिंग सिस्टम, डिस्पेंसिंग सिस्टम ऑफ एम्बुलेटरी पेशेंट एंड डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। तो अब बात कर लेते हैं चार्जिंग पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल के बारे में। चार्जिंग एंड लेबलिंग क्या कह रहा है कि ऑब्वियसली हॉस्पिटल को अपनी एक्सपेंसेस मैच करने के लिए चार्ज तो आपको करना ही पड़ेगा, एंड जो भी वो आपको सर्विसेज एंड ड्रग्स दे रहे हैं उनके लिए चार्ज तो वो डेफिनेटली करेंगे। बट बुक्स ऐसा कहती हैं कि जो अगर कोई नॉर्मल क्लास से है या बिलो पुअर्टी क्लास से आ रहा है तो उनको थोड़ा सा उनके ड्रग्स पे कंसेशन डेफिनेटली देना चाहिए। बट हम सब जानते हैं कि हॉस्पिटल्स किसी को नहीं छोड़ते, चाहे आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, वो सबको एक ही जैसा ट्रीट करते हैं एंड सबसे लेते हैं भर भर के चार्जेस। उनको अपने जो चार्जेस हैं, चार्जेस में उनको हमारे कन्वर्जन कॉस्ट और जो भी उनके मटेरियल कॉस्ट एक्सेट्रा जो भी लग रहे हैं वो सब काट के अपना उनको हमारे प्राइजेस को बताना है। काट के इन द सेंस उसको जोड़ के ही वो बताएंगे, बट थोड़ा सा कंसेशन वगैरह छोड़ेंगे, बट होता नहीं है यहाँ पर। देन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू दी एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या कह रहा है कि एम्बुलेटरी पेशेंट्स मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो आते हैं, अपना ड्रग लेते हैं एंड देन अपना वो बाहर चले जाते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि बुक्स कह रही है कि उसे हमें नोट करने होता है। मैं बता दूं आपको वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो नोट करना है। ये कह रहा है कि नेम, एड्रेस, टेलीफोन ऑफ द डिस्पेंसर, जो भी उनको डिस्पेंस कर रहा है, आउट पेशेंट को जो भी डिस्पेंस कर रहा है उसका नेम, एड्रेस, टेलीफोन ऑफ द डिस्पेंसर रहना चाहिए, फुल नेम ऑफ द पेशेंट रहना चाहिए, नेम ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ, अमाउंट टू बी डिस्पेंस्ड, जो भी आप नाम है उसका स्ट्रेंथ है, जितना अमाउंट डिस्पेंस होने वाला है वो, डायरेक्शंस टू द पेशेंट रिगार्डिंग हाउ टू यूज द ड्रग, उसको कैसे यूज करनी है वो, नेम ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर वो ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनका भी नाम लिखा होगा, इनिशियल जो भी नेम है पेशेंट के उनका इनिशियल शुरुआती लिखा होगा, एंड इंडिविजुअल की डेट ऑफ डिस्पेंस, कौन से दिन वो डिस्पेंस हो रहा है। ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं डिस्पेंसिंग टू द ड्रग एम्बुलेटरी पेशेंट के टाइम पे। अब आता है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोल ड्रग होती है हमारी, कंट्रोल ड्रग जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स, उनको भी डिस्पेंस करने का वे अलग होता है थोड़ा सा। क्या है, उनको लॉक एंड की के अंदर अच्छे से बकायदा बंद करके रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली नार्कोटिक ड्रग्स हैं। उसका सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद चीफ फार्मासिस्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और डिस्पेंस करते हैं नार्कोटिक ड्रग्स को। ठीक। प्रिस्क्रिप्शन जो भी है वो मस्ट कंटेन करना चाहिए क्या क्या, पेशेंट का फुल नेम, एड्रेस, डेट, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, नाम और क्या स्ट्रेंथ है उसका, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, जो वो ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनका साइन रहेगा उस पे, डोज एंड रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी चीजें उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होनी चाहिए अगर नार्कोटिक ड्रग आपको सप्लाई किया जा रहा है तो। उसके बाद लिखा हुआ है कि डिलीवरी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स फ्रॉम फार्मेसी टू द वार्ड शुड बी कैरिड आउट बाय रिलायबल पर्सन, एक भरोसेमंद सही इंसान से ही डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी उसका क्या लिखा है कैरिड आउट होनी चाहिए, वो रिलायबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। आफ्टर डिस्पेंसिंग नर्स रिज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोलिंग, ऑडिटिंग ऑफ द इन्वेंट्री। जब ड्रग उनको मिल जाएगी तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेस की हो जाएगी, ध्यान देने की और उनको वापस से वो ड्रग्स को कंज्यूम कराने की। इफ अगर डॉक्टर कैंसिल कर देते हैं या पेशेंट लेने से मना कर देता है तो उसे सिंक में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, रिफ्यूज्ड बाय पेशेंट और कैंसिल बाय पेशेंट करके, कैंसिल बाय डॉक्टर करके रजिस्टर में भी नोट कर लेना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें थी, अब कहाँ कहाँ में और क्या क्या लिखता है ना, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट नोट से ही एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी चीजें थी हमारे सेकेंड यूनिट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस के पहले चैप्टर में। हमने पढ़ा कौन कौन से मेथड होते हैं ड्रग डिस्पेंस करने के एंड जो बाकी के छोटे से टॉपिक थे। अब स्टोरी को समझो, मेन कहानी को समझने पे ध्यान दो क्योंकि इसमें होता क्या है। एक बार समझ गए वो आपको हमेशा याद रहेगा। अब वहां पे लिख के मैं आपको रटा दूं वो तो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए हमें क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को समझना है कि ओके इसके अंदर है क्या,
इसके बाद वाले जो बाकी 5 टॉपिक है वो भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स, वो भी सब एक एक वीडियो में ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आपको बस समझना है एंड देन उसको नोट से पढ़ के या टेक्स्ट बुक से पढ़ के लिखना है।